हेलो गाइस, कैसे आप सभी हो? आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट 3.0 का रिजल्ट आने के बाद आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है, आपको क्या करना होगा। तो सारा चीज़ हम इस वीडियो में समझाएंगे कि आपके रिजल्ट आने के बाद और स्कूल ज्वाइनिंग तक के बीच का सारा प्रोसेस क्या होता है, ताकि आपको रिजल्ट आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप नहीं करेंगे। स्किप करेंगे तो आपको कोई स्टेप भूल जाएंगे, फिर आपको बाद में दिक्कत होनी पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला आता है कि रिजल्ट के बाद आपको क्या देखना है। तो रिजल्ट के बाद सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट देखना होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसको काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, और ट्रेनिंग पर भेजने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है और आपकी स्कूल ज्वाइनिंग हो जाती है। तो देखने के लिए 4 स्टेप है, लेकिन इसमें बहुत सारे काम आपको करने होते हैं, जो कि जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट क्या होता है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, यानी कि मेरिट लिस्ट आता है, उसमें आप अपना नाम देखते हैं। साथ में लास्ट में आपको कट ऑफ भी देखने को मिलता है कि उस सब्जेक्ट का कट ऑफ कितने पर गया है। और साथ में ही आपको देखने को मिलता है एक और लिस्ट, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन लिस्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन लिस्ट में आपको ये बताया रहता है कि आपको कौन सा जिला मिला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए आपको कौन सा जिला मिला है। आपको उस जिले में जाना होता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है, वहाँ पर वेरिफिकेशन सारे डॉक्यूमेंट का होता है। उसके बाद आपको भेज दिया जाता है ट्रेनिंग पर। तो इस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग में लगता है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे आप ले जाएंगे, तो आपको काउंसलिंग में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको समझ लेना है कि आपको जैसे ये देख सकते हैं, ये रिजल्ट का आपका लिंक है, और ये साथ में ही डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन का लिस्ट भी आ जाता है। तो इसको ओपन कर आपको देख लेना है कि आपका रोल नंबर के आगे आपको डिस्ट्रिक्ट दिया रहता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसा रहता है। तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का आपका लिस्ट रहता है, ये देख सकते हैं। ये पिछले 2.0 का ये आपका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट है। इसमें आप रोल नंबर देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम देख सकते हैं। रोल नंबर के आगे आपको डिस्ट्रिक्ट दिया रहता है, तो इसी तरह आपको मैच कर लेना है और आपको उस ज़िले में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो अब तो बात आएगी कि आप तो ये पता चल गया कि डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि डिस्ट्रिक्ट में किस डेट को जाए, है ना। तो चलिए उसके बारे में अब बात करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि आपको ये पता लगाना होता है कि आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग ज़िले में किस डेट को होने वाली है। तो ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये डिटेल आपको प्रकाशित किया जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये पिछले साल का, यानी कि पिछले साल नहीं, पिछला आपका TRE 2.0 का आप लिस्ट देख सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। आपको ये साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपको मिल जाता है state.bihar.government.in आपका वेबसाइट है। ठीक है, इस पर आपको ये लिस्ट आपको जारी किया जाता है। ठीक है, कौन सा है, state.bihar.government.in एजुकेशन बिहार। ठीक है, आपको इस वेबसाइट पर जाकर ऐसा लिस्ट जारी किया जाता है। इसमें रहता है कि आपका डेट रहता है, आपको उसके बाद क्लास रहता है, और उसके बाद समय भी रहता है, कौन सा विषय के लिए है। ये सारी चीज़ें आपको दी रहती है डेट वाइज। तो उस डेट को आपको ज़िले में जाना है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ये सारा शेड्यूल आपको देखना है और उस शेड्यूल के अनुसार अपने ज़िले में पहुंच जाना है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे का प्रोसेस अब देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। अब आपके मन में आएगा कि ठीक है, मैंने तो ये भी देख लिया कि मुझे ज़िला कौन सा मिला है, मुझे डेट कौन सा मिला है। ठीक है, अब कहाँ पर जाए, उस ज़िले में कहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर उस ज़िले में आपको कहाँ जाना है, तो आपका 90% चांसेस रहता है, 90% चांसेस रहता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग वहाँ के DRCC में होने वाला है। ठीक है, उस ज़िले के DRCC का ऑफिस जहाँ होगा वहीं पर आपका काउंसलिंग होता है। 90% इसके चांसेस है। ठीक है, 10 आप कह सकते हैं 5% और 5%। ठीक है,
10% में 5% हो सकता है कि आपको उस डिस्ट्रिक्ट के कोई मध्य विद्यालय फिर हाई स्कूल दे दिया जाए, उसमें आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो 5% ही इसके चांसेस होते हैं। कितने चांसेस होते हैं? 5% ही इसके चांसेस होते हैं, नहीं तो 90% आपके चांसेस रहते हैं कि DRCC में होगा। अदरवाइज 5% आपके स्कूल में या फिर अदर कोई और जगह दे देगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस किसके हैं? DRCC में ही होता है। इसकी भी लिस्ट जो है आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा साइट पर, जो मैंने बताया उस साइट पर जारी कर दिया जाता है कि आपका जो है किस जिले का कहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन मैं चूँकि बता चुका हूँ कि DRCC के चांसेस ज़्यादा होते हैं, 90% आपका। मैं आपको बता दूँ कि TRE1 TRE2 में ज़्यादा जो काउंसलिंग हुआ है वो DRCC में ही हुए हैं। ठीक है, तो आपको कहाँ पर पहुँच जाना है? DRCC पहुँच जाना है सारे डॉक्यूमेंट लेकर। अब आपको सवाल आना है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाएंगे कि आपको परेशानी नहीं होगी। जो अब बात करते हैं हम लोग कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, काउंसलिंग में आपको क्या क्या ले जाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं BPSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक लिस्ट के बारे में कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग में ले जाना है। तो सबसे पहले आपको आवेदन पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन डाला है ऑनलाइन, उस एप्लीकेशन ऑनलाइन की प्रति आप निकाल लेंगे और उस पर अभिप्रमाणित का मतलब खुद साइन कर देंगे। जो भी आप BPSC में साइन हिंदी और अंग्रेजी में जो भी करते हैं, कोई एक साइन आप हिंदी या अंग्रेजी में कर देंगे। ठीक है, अभिप्रमाणित 100 अभिप्रमाणित का मतलब होता है। पहला हो गया। दूसरा हो गया कि BPSC वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट वाटर मार्क सहित, ठीक है, वाटर मार्क सहित की 100 अभिप्रमाणित। 100 अभिप्रमाणित आप बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, आपको पता चल गया होगा कि 100 अभिप्रमाणित का मतलब आप खुद से सिग्नेचर करते हैं और लिखते हैं। 100 अभिप्रमाणित हिंदी में लिखेंगे या फिर अटेस्टेड देखते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो दूसरा चीज़ है कि आप जो भी वेबसाइट पर एप्लीकेशन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहेंगे उस पर वाटर मार्क बनकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड डालकर, जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे, उसी तरह आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको ये वाटर मार्क वाला आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसको डाउनलोड कर प्रिंट करा लेना है। ठीक है, उस पर वाटर मार्क रहेगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। ठीक है, तो ये आपको निकलवा लेना है। कहाँ पर मिलेगा? आपका जहाँ से एडमिट कार्ड लिए थे, जहाँ से आप फॉर्म भरे थे, वही यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर आपका वाटर मार्क का सारा डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। उन सभी को डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट करा लेना है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरा जो चीज़ है वो एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड जो आप एडमिट कार्ड ले गए होंगे उसका वेरिफिकेशन हुआ होगा और उस पर देखे होंगे होलोग्राम का एक चमकीला होलोग्राम आपका दिया गया, उस पर साटा होगा। उसी को ले जाना है, उसी की फोटोकॉपी भी करा लेनी और वो भी ओरिजिनल वाला भी ले जाना है। ठीक है, इसके बाद आधार कार्ड की 100 अभिप्रमाणित प्रति। उसके बाद बात करें निवास प्रमाण पत्र की, निवास प्रमाण पत्र और 100 अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि ये आप समझ जाएंगे। इसके बाद जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र AWS की 100 अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है OBC के लिए क्रीमी लेयर रहित और AWS अगर आपने ये सब दिया है तो ये इसकी आपको प्रति ले जानी है। इसके बाद आता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप 1 से 5 दे रहे हैं या 6 से 8 दे रहे हैं तो आपको CTET का सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर 9, 10 या 11, 12 का दे रहे हैं तो STET का सर्टिफिकेट का 100 अभिप्रमाणित। ठीक है, इसके बाद सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि अगर 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, अंक पत्र यानी कि आपका मार्कशीट और ओरिजिनल, और वही DLED B.Ed या फिर BTC आपने प्रशिक्षण में किया है एजुकेशन में तो उसका अंक पत्र और ओरिजिनल यानी कि प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। ठीक है, तो 10th और 12th कौन ले जाएंगे? तो आपको पता है कि 1 से 5 के लिए 10th और 12th ले जा सकते हैं, या फिर वो ग्रेजुएशन भी डाले होंगे, यानी कि जो भी आपकी
पोस्ट के अनुसार आपको जो भी क्वालिफिकेशन है उन सब का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेंगे और उसकी फ़ोटोकॉपी भी कराकर स्व अभिप्रमाणित कर लेंगे। इसी तरह प्रशैक्षणिक यानी डीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीएड का अंक पत्र के साथ साथ आप ओरिजिनल भी अपने साथ रख लेंगे, ताकि ओरिजिनल मांगा जाए तो आपको फिर अब घर तो दौड़ कर आ नहीं सकते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लटक जाएगा। इसलिए आप दोनों रख लेंगे, अंक पत्र भी रख लेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल भी रख लेंगे। ठीक है, दोनों मांगा जा सकता है। जनरली जो आप अपलोड किए रहते हैं वही चेक किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए ओरिजिनल भी अपने साथ रख लेंगे। ठीक है, और उसकी 100 अभिप्रमाणित प्रति फोटोकॉपी कराकर रख लेंगे और साथ में ओरिजिनल भी ले लेंगे। समझ गए इतनी बात। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 3 पासपोर्ट आकार का फोटो ले लेंगे। इसके बाद सभी प्रमाण पत्रों के प्रतियां फोल्डर फाइल में जमा करना है। फोल्डर फाइल आप देखे होंगे ना, जो वो वकील सब लेकर चलते हैं, 2 साइड वो रस्सी से बांध लिया जाता है। ठीक है, वैसा फाइल आपको ले जाना है। ठीक है, वैसा फोल्डर फाइल लेकर आपको सबकी प्रति कर उसमें बांध कर ले जाना है। और आपको एक और आवश्यक बात बता दूं कि आपको उस फाइल पर लिखना है अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आवेदित विषय, आप किस कोटि से आपका चयन हुआ है, आधार कार्ड लिंक, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सभी चीज़ें आपको फाइल के ऊपर लिखनी है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको जो फोल्डर फाइल ले जाएंगे उस पर आपको ये सभी चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, और आपको बता दूं कि इन सभी चीज़ों की 3 फाइल आप बना लेंगे। कितने फाइल बनाएंगे? 3 फाइल बना लेंगे। 3 फाइल। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 फाइल आपको क्यों बनाना है। कि 3 फाइल आपको इसलिए बनाना है कि एक फाइल तो आपको जमा हो जाएगी, एक फाइल आपको जमा हो जाएगा वेरिफिकेशन के समय। ठीक है, वेरिफिकेशन के समय आप एक फाइल जमा हो जाएगा, फिर आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग पर, तो ट्रेनिंग पर दूसरा फाइल आपको जमा हो जाएगा एक। ठीक है, एक ट्रेनिंग पर जमा हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा फाइल आप जब आप स्कूल ज्वाइनिंग करेंगे तो वहाँ जमा होगा। तो आप कितनी प्रति बना लेंगे, इसलिए 3 फाइल बना लेंगे सबका। समझ गए? तो 3 फाइल बना लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। समझ गए ना? आपको क्या करना है, 3 फाइल आपको बना लेना है। ठीक है, ताकि आपको बाद में फोटोकॉपी कराने के लिए नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होंगे तो फोटोकॉपी के लिए आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट है, इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का लोगो यानी बीपीएससी का लोगो आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही आपके सर्टिफिकेट पर वाटरमार्क आ जाएगा, उन सभी को भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ऐसा आपका आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि आप डीआरसीसी पर जाएंगे, इन सभी डॉक्यूमेंट जैसा मैंने बताया है 3 फाइल बना लेंगे, सबकी फ़ोटोकॉपी कर लेंगे, उस पर सिग्नेचर कर लेंगे, ओरिजिनल फाइल अपने साथ सब रख लेंगे, 3 फाइल बना लेंगे। ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ की आपको मैं जैसे कि मैंने बताया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपका काम अधूरा रह जाएगा। आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर, यानी आपके मोबाइल, आपका जो आधार कार्ड है उससे एक मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, उसी पर ओटीपी आएगा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, और उसी के बाद ही आपको आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाएगा। अगर ओटीपी आपके नंबर पर नहीं आएगा तो समझिए आपका काम फंस गया। इसलिए अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो करा लेंगे, क्योंकि अभी बहुत समय है। ठीक है, नहीं तो आगे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये मस्ट समझिएगा, आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ही चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, ये आप जरूर करा लेंगे। और एक और मैं चीज़ बता दूं कि अगर आपने आपके आधार कार्ड में कोई नाम में आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है, मम्मी पापा का मिस्टेक है, तो आधार कार्ड अभी से ही सुधरवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि 21 दिन में सुधर कर आ जाता है आधार कार्ड, 21 दिन में सुधर जाता है। तो आप आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत है तो सुधरवा लीजिए। बाकी डॉक्यूमेंट में आपको डिफरेंट हो गया, मैट्रिक में कुछ और है, इंटर में कुछ और है, बीए में कुछ और है, प्रशैक्षणिक यानी कि एजुकेशन सर्टिफिकेट में कुछ और है, तो उसके लिए आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, ठीक है, मजिस्ट्रेट से क्या बना लेंगे, अफिडेविट बना लेंगे। क्या बनवाएंगे, अफिडेविट बनवा लेंगे। ठीक है, अफिडेविट बनवा लेंगे किससे, फर्स्ट क्लास से। ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अफिडेविट बना लेंगे, नोटरी वाला नहीं बनाएंगे, नोटरी वाला नहीं चलेगा। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको किसी भी कोर्ट में
चले जाएंगे, वहाँ पर वकील को पकड़ लेंगे, वो आपका बनाकर दे देगा। जो भी आपका मिस्टेक है सर्टिफिकेट में, मम्मी पापा के ना आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, माइनर मिस्टेक है, तो उसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का अफिडेविट भी बनवाकर अपने साथ रख लेंगे। आगे आपको दिक्कत नहीं करना होगा, नहीं तो स्पेलिंग मैच नहीं करेगा तो वेरिफिकेशन आपका नहीं हो पाएगा। उस एवज में आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का अफिडेविट मांगता है सब, तो आप इसको बनवा कर क्या करेंगे, अपने पास रख लेंगे, ठीक है। इसको बनवा कर अपने पास जरूर से रख लेंगे, ठीक है। इतना समझ गए। आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, और अगर कोई मिस्टेक है आपके सर्टिफिकेट में तो आधार कार्ड में है तो आधार कार्ड सुधरवा सकते हैं, अभी समय है आपके पास, ठीक है। अगर नहीं भी, आप मान लीजिए समय बीत गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आ गया है, उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको नुकसान होगा। अगर आप पहले ही देखे रहते तब तो आपको सब पता रहता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, उसके लिए भी आप अफिडेविट, ये भी बात आधार कार्ड में आपका मिस्टेक है, ये भी पॉइंट आप अफिडेविट में लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ गए होंगे। अब आगे क्या होगा, आप सारा डॉक्यूमेंट ले लिए, आप पहुंच गए DRCC, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के लिए। तो उसके बाद क्या होगा, आपका काउंसलिंग हो जाएगा और आपको कहाँ भेजा जाएगा, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, बाइट डाइट, या फिर तीसरा ऑप्शन आपका रहता है BRC के पास भेजा जाएगा। BRC आपको किसी स्कूल के साथ टैग कर देगा। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको कहाँ पर भेजा जाएगा, ट्रेनिंग के लिए। तो क्या होता है कि आप देख सकते हैं जैसे 80-85 हज़ार की वैकेंसी है, तो एक ही बार में सभी को ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता है, तो बारी बारी से कर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें लगभग 2 महीना 3 महीना समय लग जाता है। तो जैसे जैसे ट्रेनिंग सेंटर खाली होता है वैसे वैसे ग्रुप बनाकर बच्चों को, कुछ बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी का पहले हो गया, ठीक है, तो वो तो ट्रेनिंग खत्म हो गया, लेकिन मान लीजिए जगह नहीं है तो सबको एक साथ तो नहीं ठूस सकते हैं, तो बारी बारी से सब बच्चों को ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। तो इस बीच में क्या करेंगे आप, ठीक है, जब तक सभी बच्चों का ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाता है और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो उस बीच में आपको क्या किया जाता है कि आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग खत्म भी हो जाता है तो आपको BRC भेजा जाता है, उस जिले का या फिर उस प्रखंड का आपको बताया जाता है कि आपको इस BRC में जाना है, और वो BRC क्या करेगा, आपको किसी स्कूल में भेज देगा। उस BRC के अंडर में जितने भी स्कूल होंगे उसके अनुसार आपको भेज देगा कि उस स्कूल में कुछ दिन जाइए और पढ़ाइए, ठीक है। तो आपको वहाँ जाना होता है और पढ़ाना होता है, समझ गए बात को। तो आपको तीसरे नंबर में ट्रेनिंग में भेजा जाता है। अब ट्रेनिंग में अगर जगह नहीं खाली रहता है तो आपको BRC भेज दिया जाता है। BRC आपको क्या करेगा, किसी स्कूल अलॉट कर देगा और वहाँ पर आप जाकर कुछ दिनों तक पढ़ाएंगे। ये समय, और अगर मान लीजिए ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो समय समय पे क्या होता है कि लिस्ट निकलता रहता है कि इस बच्चों को आप ट्रेनिंग पर जाना है, इस बच्चे को ट्रेनिंग पर जाना है, तो वो लिस्ट आपको देखते रहना होता है, ठीक है। तो ये लगभग इसमें 3 मंथ आपका निकल जाता है, 2 से 3 मंथ, ठीक है, 2 से 3 महीना इसमें चला जाएगा, ठीक है। एक बच्चे का स्लॉट जाएगा ट्रेनिंग पे, तो फिर दूसरा बच्चा स्कूल, तब तक आपको स्कूल में अलॉट किया जाता है। और इस समय तक, इस बीच आपको क्या करना होगा, आपको सारा खर्चा जो है खुद से मेंटेन करना होगा, खुद से ही घर ढूंढना होता है। अगर मान लीजिए ट्रेनिंग पर गए तो ट्रेनिंग आपको ज़्यादा दिन नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 21 दिन का ट्रेनिंग होता है या 10 दिन का होता है, ठीक है। 21 दिन तो मैंने ज़्यादा बता दिया, हाँ इसी के बीच होता है, ठीक है। 10 से 20 दिन के बीच भी होता है, 21 दिन भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन का ट्रेनिंग आपका दिया जाता है। तो ट्रेनिंग में गया तो ट्रेनिंग में तो आपको कोई खर्चा नहीं होता है, ठीक है, वहाँ खाना पीना रहना आपको मिल जाता है। लेकिन जब BRC जो टैग किया रहता है स्कूल में, जो आप समय बिताते हैं, बाकी जो 2 महीना 10 दिन जो आप स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, उस समय आपको कोई सैलरी नहीं दिया जाता है। सैलरी आपको कब दिया जाएगा, जब आप स्कूल ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये आपको स्कूल ज्वाइनिंग नहीं, आपको किसी स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है कि आप जाइए देखिए कि कैसी व्यवस्था है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे काम किया जाता है, ये आपको आदी बनाने के लिए ये भेजा जाता है, ठीक है। तो इस समय 3 महीना तक समझिए कि आपको कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलती है। संडे तो वो छुट्टी रहता है तो वो मिलता ही है, बाकी मतलब समझ जाइए कि अगर आप अपने घर से निकले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए
तो समझिए उसके बाद आपको घर जाने का समय नहीं मिलेगा। ये आप अपने माइंड में मेकअप कर चलेंगे कि आप अगर निकल रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो भूल जाइए आपको बीच में घर जाने के लिए मिलेगा। अब घर जाने के लिए स्कूल ज्वाइनिंग के बाद ही आपको घर जाने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप सारा सामान अपने साथ पैक कर ले जाएंगे कि 2-3 महीना का हमारा खर्चा चल जाए और रह सके, ठीक है। इतना कर जाएंगे आप, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। फिर आपको भागम भागी होगा कि आपको अपने भैया को भगाना होगा कि सामान लेकर आइए मेरे लिए, तो अपने पापा को भगाना होगा। तो आप जब निकलेंगे तभी आप सभी सामान अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। और 3 महीना आपको कम से कम समझिए कि आपको अपना खर्चा खुद से उठाना है, सारी तकलीफें आपको खुद से ही झेलनी पड़ेगी, समझ गए। आप परमानेंट कोई घर भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपको वो जो स्कूल आपको अलॉट किया रहेगा वो परमानेंट स्कूल आपको ज्वाइनिंग नहीं है, ठीक है। समझ गए होंगे इतना बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, ट्रेनिंग आपको मान लीजिए ख़त्म हो गया, स्कूल भी टैग भी हो गया आपका, 3 महीना बीत भी गया। तो उसके बाद आपको क्या किया जाता है ये देख सकते हैं। ये आपका है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाता है, समझ गए। क्या दिया जाता है, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। ये आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। जैसे आप सुने होंगे TRE 1 और TRE 2 में नीतीश कुमार गांधी मैदान में लेटर बांट रहे थे। वो कौन सा लेटर बांट रहे थे, वो प्रोविजनल लेटर बांट रहे थे। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, आपकी TRE 3 में आप सफल हो गए हैं, आप ट्रेनिंग में है और आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। मतलब आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो गया है। अब आप मतलब एक टीचर बिहार के बनने वाले हैं, ठीक है। ये स्कूल ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, इतना समझिएगा। पहले प्रोविजनल लेटर होगा, जैसे ट्रेनिंग के बीच में ही आपको कुछ समय के बाद प्रोविजनल लेटर दे दिया जाता है। और जब ट्रेनिंग पूरा ख़त्म हो जाता है, सबका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको DRCC में ही या फिर DEO के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में आपको ओरिजिनल आपका जो होगा ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, ठीक है। तो पहले ये मिलेगा, उसके बाद कुछ समय के बाद सबका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, सारा कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद लास्ट में आपको लिस्ट निकलेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि अब इस डेट को क्या किया जाएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो ज़्यादातर ज्वाइनिंग लेटर कहाँ पर बांटा जाता है, DRCC में ही बांटा जाता है, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में बांटा जाता है, समझ गए बात को। तो ये आपको प्रोविजनल लेटर मिलेगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर लेकर आप जाएंगे स्कूल ज्वाइन करने के लिए, जो भी आपको स्कूल अलॉट किया रहेगा वहाँ पर जाएंगे। अपना फाइल भी साथ में रखेंगे, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया था वो डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल लेंगे। ओरिजिनल आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर जो मिला होगा ओरिजिनल वाला, वो आपका एक जमा हो जाएगा वहाँ पर, और प्रिंसिपल उस पर साइन करेंगी। फ़ोटो खींचाता है आपका, ठीक है, और वो फ़ोटो BRC को भेजा जाता है और अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाता है, आपका फाइल जमा हो जाता है और उसी दिन से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आपको BPSC रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए 4.0 है, 5.0 हो, 6.0 हो, 7.0, सबका प्रोसेस जो होता है रिजल्ट आने के बाद यही प्रोसेस है। तो इस वीडियो को होप आप पूरा देखे होंगे, कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं किए होंगे। अगर थोड़ा भी स्किप करेंगे तो एक ना एक पॉइंट आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनको मदद हो पाए और उनको कोई तकलीफ़ ना हो। पूरा प्रोसेस मैंने डिटेल में आपको समझाया है, एक एक पॉइंट को बताया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।